पिछली क्लास में हमने लाहौल स्पीति की हिस्ट्री को डिस्कस किया था। आज हम करने जा रहे हैं लाहौल स्पीति का भौगोलिक स्थिति। क्या करेंगे? लाहौल स्पीति की भौगोलिक स्थिति। अब जब भौगोलिक की बात हो ही रही है तो आपको पता है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का कैसा जिला है? अच्छा, शुष्क है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? लाहौल स्पीति। अब अगर आपको मैप साथ साथ में बना लेना आपने, ये जब जियोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं तो मैप का होना जरूरी है। रफली मैप ड्रॉ करेंगे आप। सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, आपके पास लाहौल स्पीति, और यहाँ के बाद आप कौन से लिखोगे? किन्नौर। हो गया आपके पास 12 जिले हिमाचल प्रदेश के। रफली मैप जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का कैसा जिला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपके पास कौन सा? लाहौल स्पीति। और सबसे छोटी की जब मैं बात करती हूँ तो वो है आपके पास हमीरपुर। ध्यान रखना इन चीजों का। देखेंगे तो लाहौल स्पीति है, उसका जिले के रूप में गठन कब हुआ? हमने हिस्ट्री में आप कल ही किया था डिस्कस। ये देखो, लाहौल स्पीति जिले के रूप में गठित होता है आपके पास हिमाचल प्रदेश में विलय होता है 1 नवंबर 1966 को। ये हिमाचल प्रदेश में जिले के रूप में क्या होता है? गठन इसका होता है और हिमाचल में मर्ज होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है? लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है 13,835 किलोमीटर। क्या है इसका क्षेत्रफल? अब इसकी हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन बताएंगे। जो लाहौल स्पीति है उसकी डायरेक्शन है हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ पूर्व, उत्तरी पूर्वी भाग में आपके पास कौन सा पड़ता है? लाहौल स्पीति पड़ता है। तो लिखेंगे इसके डायरेक्शन के साथ साथ कौन कौन से जिले लिखते हैं। लाहौल स्पीति के साउथ में, सॉरी ईस्ट में देखते हैं। सबसे पहले ईस्ट में आपके पास क्या लगेगा? तिब्बत। और इसके उत्तर में आपके पास मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर। लाहौल स्पीति के उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है। पूर्व में इसके तिब्बत है। दक्षिण पूर्व में इसके है किन्नौर। दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है? किन्नौर जिला। और इसके दक्षिण में आपके पास कौन सा आएगा? साउथ की अगर हम बात करते हैं तो वो है कुल्लू। और पश्चिमी भाग में मिलेगा आपको चंबा और कांगड़ा का क्षेत्र। दिख रहा है ना मैप में? चंबा और कांगड़ा की साइड में आ रहे हैं, इसके वेस्ट साइड को आ रहे हैं। साउथ में कुल्लू है और दक्षिणी पूर्वी में कौन सा है? किन्नौर है। पूर्व में आपके पास तिब्बत है और उत्तर में आप उसको देखोगे जम्मू एंड कश्मीर को आप देखोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपके पास जिला है। लिखेंगे कुल हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत जो है वो लाहौल स्पीति है? कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति है? देखो 24.85%। कुल क्षेत्रफल का कितना है? हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है पता है आपको? 55,673 वर्ग किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। उसका 24%, 24.85% आपके पास क्या है? लाहौल स्पीति अकेला है। और सबसे छोटे जब हम हमीरपुर की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको परसेंटेज लिखवाई थी, कितनी थी? 2.01%। हाँ जी। अब साक्षरता दर की तरफ चलते हैं। इसकी लाहौल स्पीति की साक्षरता दर 76.81% है इसकी साक्षरता। अकॉर्डिंग टू 2011 कितनी है? 76.81।
2011 के अनुसार 76.81% इसकी साक्षरता दर रही है। अब जब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की, तो यहाँ पर हमने मंदिर भी पढ़े थे। हिस्ट्री में आपके पास दो ही फेमस मंदिर रहे हैं, कौन कौन से? त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी मंदिर। हिस्ट्री में हमने इनका इंपॉर्टेंट रोल देखा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर का जब लाहौल स्पीति में वो रहा, कब्जा रहा, तब ये किस शैली से बने हुए थे? ये दोनों मंदिर आपके पास कश्मीरी शैली से ये बने हुए थे। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में मेनली दो ही धर्म रहे हैं, कौन कौन से? बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। देखेंगे लाहौल स्पीति में आपके पास दो धर्म मेनली रहे हैं, कौन कौन? बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। और उनके मुख्य देवता कौन कौन से रहे हैं? देखो, गेमफांग, डाबला और तेंगुल। मुख्य देवता है गेमफांग, तावला और लास्ट है आपके पास तेंगुल। जिनके मुख्य देवता रहेंगे, ये दोनों धर्मों से है। अगर आप वो भी देखोगे ना त्रिलोकीनाथ का मंदिर, तो वहीं पे शिवलिंग के ऊपर ही आपको बौद्ध की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। तो दोनों धर्मों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति में। ठीक है, और बताओ लाहौल स्पीति में और क्या क्या फेमस है जो आपने सुना हो? और झीलें कहाँ इतनी फेमस है? और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स, दर्रे कहाँ फेमस है? ये अब दर्रे फेमस है ना, इसके ग्लेशियर फेमस है, तो इसीलिए इसको ग्लेशियर की घाटी भी कहा है। किसने कहा है? करिए लिखवा है इसके नाम पर। किसने? एंड्रयू, हाँ जी, एंड्रयू विल्सन ने इसको क्या कहा है? ग्लेशियरों की घाटी। तो लिखेंगे आप लाहौल स्पीति में कौन कौन से मुख्य दर्रे हम देखेंगे। पहले दर्रे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास रोहतांग दर्रा। वो पढ़ता किस, मतलब मर्ज करता है ये दो जीरो को एक साथ में। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। किसको किसके साथ जोड़ेगा ये? लाहौल को कुल्लू के साथ जोड़ता है ये, तभी ये कुल्लू में भी आपको देखने को मिलेगा और लाहौल स्पीति में भी देखने को मिलेगा। रोहतांग दर्रा, इसे हम क्या कहते हैं? मर्ज लेना अपने। कुल्लू को किसके साथ जोड़ता है ये? लाहौर के साथ मर्ज करता है रोहतांग दर्रा। और इसी दर्रे को हम क्या कहते हैं? लाशों का ढेर। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास रोहतांग दर्रे के बाद आता है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का उद्गम होता है। कौन सी है बड़ी नदी हिमाचल प्रदेश की? चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? बारालाचा दर्रा से ही माना जाता है। तो लिखेंगे बारालाचा दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है? लाहौल को लद्दाख के साथ कौन सा दर्रा मर्ज करता है? तो ये लिखना आपने, लाहौल को लद्दाख के साथ जोड़ता है आपके पास बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट है आपके पास कुगती दर्रा। कुगती दर्रा, इसको मैंने आपको दूसरी हिस्ट्री में भी करवाया था जब दूसरे जिले की करवाई थी। लाहौल को भरमौर के साथ, ठीक है, चंबा में पड़ता है भरमौर, तो कहना है अपने लाहौल को भरमौर के साथ मर्ज करता है कौन सा दर्रा? कुगती दर्रा। और ये जो भरमौर है इससे क्वेश्चन बनते हैं। भरमौर का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुर। और स्थापना किसने की थी इसकी? राजा मारू ने। थोड़ा फैक्चुअल और रिलेट करके पूछोगे तो पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगी। कुगती दर्रा आपके पास लाहौल को भरमौर के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है कुंजुम दर्रा, इंपॉर्टेंट। कुंजुम दर्रा, कुंजुम दर्रा जोड़ता है लाहौल को स्पीति के साथ।
लाहौल को किसके साथ मर्ज करेगा? ये स्पीति के साथ जोड़ता है आपके पास कुंजुम दर्रा। नेक्स्ट लिखो सिगड़कोन दर्रा, सिगड़कोन दर्रा। ये जोड़ेगा लाहौल को जास्कर क्षेत्र के साथ। नेक्स्ट है आपके पास भंगाल दर्रा, भंगाल दर्रा। तो जो भंगाल दर्रा है किसको जोड़ेगा? लाहौल और बड़ा भंगाल। मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा भंगाल दर्रा कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। लाहौल और बड़ा भंगाल को जोड़ता है, मतलब कांगड़ा में भी इसका कुछ पार्ट आपके देखने को मिलेगा। तो लाहौल को जोड़ता है ये बड़ा भंगाल से, और बड़ा भंगाल से किसका उद्गम होता है? कौन सी नदी? रावी नदी। ये साथ साथ में लिख लेना आपने। भंगाल दर्रा जोड़ेगा लाहौल को बड़ा भंगाल से। बड़ा भंगाल से किस नदी का उद्गम होता है आपके पास? रावी नदी का। सिगड़कोन दर्रा आपको लाहौल को जास्कर क्षेत्र के साथ जोड़ता है, और जास्कर रेंज में ही हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला। किस जिले में है ये? किन्नौर जिले में है। उसके बाद हमने देखा कुंजुम दर्रा इंपॉर्टेंट है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तो एग्जामिनर अब ये नहीं लाता है कि कौन सी चीज आपके पास चंबा में और लाहौल स्पीति में है। वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए चीजों को पूछता है कि लाहौल में है या स्पीति में, ठीक है। यहीं पे आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि आपके पास की गोपा पूछ लिया, या फिर और कौन सा है कि ताबू मठ हो गया, कि ये कहाँ है। आपने पढ़ा कि लाहौल स्पीति में है, पर इनमें भी आपके पास है ताबू मठ लाहौल में है या स्पीति में है, या कीमठ लाहौल में है या स्पीति में है, तो इनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है आपके पास कुंजुम दर्रा। कुप्ती दर्रा लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। भरमौर कहाँ है? चंबा में। अगर भरमौर ऑप्शन नहीं होगा तो चंबा ऑप्शन होगा, और भरमौर का पुराना नाम हमारे पास है ब्रह्मपुर। फिर बारालाचा दर्रा है, इसको लाहौल को स्पीति के साथ भी जोड़ा जाता है, और जो बारालाचा दर्रा है यहीं से आपके पास चिनाब नदी का उद्गम भी माना जाता है। और क्वेश्चन आता है किस दर्रे को चौराहों का दर्रा कहा जाता है? तो बारालाचा दर्रा को ही हम क्या कहते हैं? चौराहों का दर्रा कहते हैं। और उसके बाद रोहतांग दर्रा है, इसको हमने कुल्लू की हिस्ट्री में भी देख लिया था, क्योंकि यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? व्यास नदी का उद्गम होता है। कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ता है रोहतांग दर्रा, और इसे हम लाशों का ढेर भी कहते हैं। जब भी आपके पास लाहौल स्पीति या लेह लद्दाख के लिए जाना होता था तो इसको क्या करते थे? रोहतांग दर्रे से होके ही हमें जाना पड़ता था। अटल टनल बनने के बाद जो है रोहतांग दर्रे की तरफ अब जाना बंद हो गया, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट करवा दिया आपको कुल्लू को लाहौल से। क्लियर हो गया दर्रे? ये भी क्लियर हो गए कौन किसके साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनते ही है। कुंजम रिपीटेड है, कुक्ति रिपीटेड है, बारालाचा रोहतांग तो इतना रिपीट हो चुका है कि अब एग्जामिनर इसको ज्यादा नहीं पूछता है, पर आपको नाम पता होना चाहिए। लाशों का ढेर कहते हैं, और इसे चौराहों का दर्रा कहते हैं। उद्गम नदियों का इंपॉर्टेंट यहीं से होता है। नेक्स्ट लिखेंगे मंदिरों के, हमने देख लिया यहाँ पे आपके पास जो टूरिस्ट प्लेस है। लाहौल स्पीति एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है, और इसी कारण से हम क्या कहते हैं? शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। सबसे कम बारिश आपके पास लाहौल स्पीति में ही दर्ज की गई है। जब हमने जलवायु वाला कंसेप्ट देखा था तो हमने इसका रीजन भी साथ में ही देख लिया था। मंदिर हो गए, हमने लाहौल स्पीति में कौन कौन से मंदिर देखे थे? तो त्रिलोकीनाथ और मृगुला देवी। अब हम देखेंगे लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म के भी आपके पास क्या है, लिखो मठ और गोम्पा। गोम्पा कौन कौन से कहाँ पर है? तो एक हम देखेंगे लाहौल क्षेत्र में कौन कौन से, क्योंकि इनमें अब आपसे अलग अलग पूछ जाते हैं। लाहौल में कौन है और स्पीति वैली में कौन कौन से है? गोम्पा। लिखो लाहौल में है आपके पास गुरु घंटाल गोम्पा, गुरु घंटाल गोम्पा, गेमूर गोम्पा, गुरु घंटाल गोम्पा, गेमूर गोम्पा,
खारदोंग गोम्पा, खारदोंग गोम्पा और शांशु गोम्पा, शांशु। ये कौन सी वैली में आपको देखने को मिलेंगे? लाहौल वैली में देखेंगे गुरुघंटाल, गेमुर, खारदोंग, शांशु। इनमें फेमस मेले भी लगते हैं और मेलों के नाम भी आपके पास चाहिए होते हैं, तो वो भी हम साथ साथ में देख लेंगे मेलों वाले कंसेप्ट में। लाहौल में पड़ता है गुरुघंटाल, गेमुर गोम्पा, खारदोंग गोम्पा और शांशु गोम्पा। अब स्पीति वैली में लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, रिपीटेड पूछा गया है, की गोम्पा, की गोम्पा और आपके पास ताबू मठ, धांकर गोम्पा, की गोम्पा, ताबू मठ, धांकर गोम्पा। ये कहाँ के है? स्पीति वैली में। की गोम्पा आपके पास लिख लो, सबसे बड़ा गोम्पा। अगर आप देखोगे सबसे ऊंचा और बड़ा गोम्पा कौन सा इन सब में से, तो आपके पास की गोम्पा जो है ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा गोम्पा है, की गोम्पा। और जो ताबू मठ है, इसे यहां से थोड़ा सा ध्यान से, ताबू मठ को क्या कहा जाता है? एचपी का अजंता इसे कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का अजंता, तो एचपी का अजंता कहते हैं हम किसे? ताबू मठ को। और एचपी का अलोरा कौन है? मशरूर रॉक कट टेम्पल। जब हम एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं तब तुम्हें याद रहता है, बाद में पूछोगे सब साफ है ना। एचपी की अजंता कहा जाता है ताबू मठ को, और एचपी की अलोरा कहा जाता है किसे? मशरूर रॉक कट टेम्पल को। कहाँ है वो? कांगड़ा में हो। और अगर एक्चुअली में आपसे पूछा जाए कि अजंता और अलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये इन्हीं के साथ कंपेयर किया गया है। महाराष्ट्र में आपके पास अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं। अजंता कहा जाता है ताबू मठ को और अलोरा कहा जाता है कांगड़ा के मशहूर रॉक कट टेम्पल को। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट गोम्पास हो गए जो आपको लाहौल और स्पीति में देखने को मिलेंगे। यहां से क्वेश्चन आएगा शांशु गोम्पा कहाँ है? लाहौल स्पीति ऑप्शन नहीं होगा, एक में लाहौल ऑप्शन होगा और एक में स्पीति। तो ये लाहौल वैली में पड़ता है आपके पास कौन सा? शांशु गोम्पा। नेक्स्ट लिखेंगे स्पीति वैली की इंपॉर्टेंट त्योहार और मेले जो मनाए जाते हैं स्पीति वैली में। स्पीति के इंपॉर्टेंट मेले एवं त्योहार तो है आपको कुछ याद कि कौन कौन से मेले हो सकते हैं जो सिर्फ स्पीति वैली में लगते हैं या फिर स्पीति में ही फेमस होते हैं? क्योंकि आपने साथ क्या पढ़े यहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय मेले पढ़े, एक भी लगता है लाहौल स्पीति में? नहीं। अच्छा, सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है? लवी मेला है सबसे पुराना और व्यापारिक मेला। ठीक है, और वो कहाँ लगता है? बुशहर, शिमला। ठीक है, लिखो मेले एवं त्योहार। तो सबसे पहला हम देखेंगे पैरी मेला या पौरी मेला। पौरी मेला, पौरी मेला ये आपका लगता है त्रिलोकीनाथ मंदिर में, और अगस्त महीने में इसको मनाया जाता है। कौन सा मेला है ये मेंशन कर लेना क्योंकि पूछा जाता है। पौरी मेला कहाँ लगता है? त्रिलोकनाथ मंदिर में ये लगता है। और कौन से मंथ में लगता है आपके पास? अगस्त मंथ में पौरी मेला को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास लदारचा मेला। लदारचा मेला लगता है किब्बर गांव में। कहाँ है किब्बर गांव? नहीं, वो अलग है। देखो काजा में पड़ता है आपके पास लदारचा मेला। ये कहाँ लगता है? किब्बर गांव में ये लगता है, जो किस वैली में है? काजा वैली में है लदारचा मेला। नेक्स्ट है शिशु मेला। शिशु मेला
ये लगेगा शांशुर गोम्पा, गेमुर गोम्पा और देख लो शांशुर और गेमुर गोम्पा में लगता है ये शांशुर और गेमुर गोम्पा में इसको मनाया जाता है शिशु मेले को। शिशु मेले से आपको याद आ रहा होगा छेसु मेला था, कहाँ लगता है छेसु मेला? रिवालपुर वाले मेले को छेसु कहते हैं और शिशु मेला आपके पास शांशुर और की गोम्पा में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फागली मेला। फागली ये लगता है आपका पट्टन घाटी में। घाटियां भी अभी आपके पास इंपॉर्टेंट, इनके नाम चेंज किए गए हैं। पट्टन घाटी में कौन सा मेला लगता है आपके पास? फागली मेला। और पट्टन घाटी से आपने जब घाटी वाला कंसेप्ट देखेंगे तो आपके पास पट्टन घाटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वहां पर। नेक्स्ट है आपके पास हालदा, हालदा मेला या फिर उसका अन्य नाम है लोसर। हालदा या फिर लोसर। हाँ जी, तो जो लोसर है ये आपके पास त्योहार भी है और ये ही आपके पास स्पीति वैली का अंतिम गांव है। मेंशन कर लेना है आपने। हालदा या फिर लोसर है, ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और किस खुशी में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके नव वर्ष के आगमन पर। क्वेश्चन आता है लोसर मेला किसको समर्पित है, किस लिए मनाया जाता है? नव वर्ष के आगमन में इसको मनाया जाता है लोसर मेले को। और लोसर ही आपके पास क्या है? स्पीति वैली का अंतिम गांव भी है। जो लोसर मेला है आपके पास लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख की संस्कृति का भी काफी प्रभाव रहा है लाहौल स्पीति में। तो लोसर मेला कब बनता है? नव वर्ष के आगमन में। नेक्स्ट लिखो गोची मेला। गोची मेला तो ये आपका फरवरी मंथ में बनता है और एक धार्मिक मेला है गोची। फरवरी मंथ में इसको मनाया जाता है और ये कैसा मेला है? धार्मिक मेला। तो इंपॉर्टेंट मेले आपके पास पौरी मेला पूछा गया है, लद्दाख पूछा गया है, फागली, शिशु, सारे इंपॉर्टेंट है। जो पूछे गए हैं वही आपके पास लिखवाए गए हैं। पौरी मेले की खास बात है ये त्रिलोकीनाथ में मंदिर में लगता है और त्रिलोकीनाथ मंदिर कौन सी शैली से बना हुआ है? कश्मीरी शैली से ये बना हुआ है। लद्दाख मेला किबरगांव कहाँ है? काजाम। और आपके पास शिशु मेला है, शांशुर और गेमुर गोम्पा में लगता है। फागली मेले को पट्टन घाटी में बनाया जाता है। अब घाटियों से जब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो लिखो लाहौल स्पीति की प्रमुख घाटियां। मेले वाला क्लियर हो गया? लिख लिया सभी ने इसको? क्लियर कर दो। दोनों में लिखते हैं क्योंकि आप देखोगे शांशुर और गेमुर आपके पास कहाँ है? लाहौर में भी है। जैसे लोसर है ये पूरे लाहौल स्पीति में मनाया जाएगा। लद्दाख मेला सिर्फ किबरगांव में लगेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाला आपने? लाहौल स्पीति की प्रमुख घाटियां। अब इतनी सारी घाटियां पड़ी हैं आप लोगों ने, तो बता दो मेरे को कौन कौन सी हो सकती है? एक ही घाटी देखी अभी होगा आपके पास, पट्टन घाटी, ठीक है। और दूसरी कोई नदियां निकलती हैं यहाँ पे, चंद्रा घाटी सुना है आपने? हम चंद्रा नदी, चंद्रा नदी लिखी हुई है यहाँ पे, घाटी है ये, जिस घाटी से निकलेगी उसको हम नदी कह देंगे, चंद्रा घाटी। दूसरी कौन सी थी? भागा घाटी। और चंद्रभागा घाटी, एक दोनों घाटी के नाम से जानी जाएगी। चंद्रभागा घाटी, लिंगटी घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, लिंगटी घाटी पूछी गई थी। और पट्टन लिख ली हमने, लिंगटी। एक आपके पास नेशनल क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पार्क भी है।
लाहौल स्पीति में कल ही बताया था मैंने। पिन घाटी नहीं रह रहे, कल का पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा तुम लोगों को। तो कौन कौन सी घाटियां है? पट्टन घाटी, चंद्रा घाटी, भागा घाटी, चंद्रभागा घाटी, लिंगटी घाटी और पिन घाटी। तो हर एक घाटी इंपॉर्टेंट है, इनके अन्य नाम से इनको जाना जाता है, तभी मैंने ऐसे लिखे। ये लिखो, पट्टन मटुआ घाटी जो आपके पास है वो क्या है? सबसे उपजाऊ घाटी है लाहौल स्पीति की। और सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है लाहौल स्पीति में? ये आलू। किसने किए थे शुरू? आलू उगाना सबसे पहले आलू किसने उगाए थे? A.W. हाइड ने 1856 में। 1857 में A.W. हाइड ने क्या किया था? आलू उत्पादन किया था। तो पट्टन घाटी कैसी है आपके पास? उपजाऊ घाटी है लाहौल स्पीति की। नेक्स्ट है आपके पास चंद्रा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रा घाटी को ही हम जानते हैं रंगोली घाटी के नाम से। इनके नाम पूछे जाते हैं कि रंगोली घाटी किसका नाम है? तो वो है चंद्रा घाटी का ही नाम। नेक्स्ट है आपके पास भागा घाटी। भागा घाटी को हम क्या कहेंगे? लिख लो, भागा को जानते हैं हम गारा घाटी के नाम से। चंद्रभागा ही आपके पास पट्टन मटुआ घाटी है। और लिंगटी घाटी जो है ये लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। याद रखना आपने, लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी कौन सी है? लिंगटी घाटी। और पिन आपकी पिन घाटी जो है ये स्पीति वैली में पड़ती है। और यहाँ पे क्या है? पिन पार्वती नेशनल पार्क। ये कहाँ सिचुएटेड है? स्पीति वैली में आपके पास पड़ती है पिन वैली, स्पीति घाटी में। तो हमने इंपॉर्टेंट घाटियां भी लाहौल स्पीति की देखी। कौन कौन सी? पट्टन घाटी लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी है। क्या उगाया जाता है यहाँ पर? आलू। आलू को सर्वप्रथम आलू कहाँ किसने उगाया था लाहौल स्पीति में? A.W. हाइड ने कब उगाए थे? 1857 में। आलू जो है पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा कहाँ लगते हैं? क्वेश्चन आता है। तो पर हेक्टेयर लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं आलू। और उसके बाद है चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? रंगोली घाटी के नाम से इसको जानते हैं। भागा घाटी को गारा घाटी कहा जाता है। और आपके पास चंद्रभागा ही पट्टन मटुआ घाटी है। लिंगटी घाटी कैसी है? सबसे लंबी घाटी है। कहाँ की? लाहौल स्पीति की। और जो पिन पार्वती नेशनल पार्क है आपके पास वो कौन सी वैली में पड़ता है? स्पीति वैली में वो पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाहौल स्पीति की मुख्य नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं जो लाहौल स्पीति में है? सबसे पहली नदी हमारे पास आएगी चंद्रा नदी। साथ में इसके बाद झीलें भी कवर हो जाएगी। चंद्रा नदी इंपॉर्टेंट है। कहां से निकलती है चंद्रा नदी? चंद्रताल एक झील है, तो मेंशन कर लेना है। चंद्रताल से कौन सी नदी निकलेगी? चंद्रा नदी निकलेगी चंद्रताल से। और दूसरी नदी है हमारे पास भागा घाटी, भागा नदी। भागा नदी जो है ये कहां से निकलेगी? सूरजताल से। देख लो, उद्गम साथ साथ में लिख लेना। इसका उद्गम होता है कहां से? चंद्रताल से। और इसका उद्गम कहां से होता है? सूरजताल से। तो जो चंद्रताल है, चंद्रताल को लोहित्य सागर के नाम से किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? किसने? हेमसांग ने चंद्रताल को क्या कहा था? लोहित्य सागर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और उसके बाद है सूरजताल। हिमाचल प्रदेश की सबसे हाइट में कौन सी झील है? सूरजताल। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? भागा नदी का। दोनों का संगम होता है किस क्षेत्र पर? तांडी नामक क्षेत्र पर दोनों का संगम होता है। और वहां से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, बड़ी इन द सेंस कि पानी की मात्रा ज्यादा लेके आ रही है, तो कौन सी है? चिनाब नदी यहीं से बनती है आपके पास। और
चंद्रा हो गई, भागा हो गई, चिनाब नदी भी हमने लिख ली। चिनाब का अगर उद्गम पूछा जाएगा, तांडी का ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करोगे आप यहाँ पर, बारालाचा होगा। ठीक है, तांडी अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, बारालाचा। तांडी फेमस है, इसके क्या कहा जाता है, तन की भूमि भी कहा जाता है। जब हमने नदियों वाला कंसेप्ट किया था तो मैंने बताया था जो तांडी नामक क्षेत्र है वहां पर क्या किया था, द्रौपदी ने अपना देह त्यागा था और ऋषि वशिष्ठ को भी कहाँ दफनाया गया है, तांडी में ही दफनाया गया है। तो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। इसका उद्गम हम कहां से करेंगे, बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीति नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी है आपके पास, स्पीति नदी। स्पीति नदी का उद्गम स्पीति वैली से ही होगा और ये किसकी सहायक है, स्पीति नदी है किसकी सहायक, सतलुज की ये सहायक नदी है। इसकी भी थी एक सहायक, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं बसपा नहीं है वो, तो आपके पास सतलुज की सहायक है ना बसपा स्पीति, पर स्पीति की एक सहायक थी छोटी सी नदी, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, पर यहीं से क्वेश्चन आता है, ताबो की और कौन सा मठ था वो, देख लो, ताबो की और धांकर जो गुम्पा है वो किस नदी के किनारे है, स्पीति नदी के किनारे है। ताबो गुम्पा, की गुम्पा और धांकर गुम्पा किस नदी के किनारे है, स्पीति नदी के। स्पीति नदी है किसकी सहायक है, ये सतलुज की सहायक है आपके पास। यहाँ से सतलुज की नॉर्थ से एंटर करेगी सतलुज, यहाँ पे स्पीति आएगी और यहाँ पे मिल जाएगी सहायक नदी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट नदियां झीलें हमारे पास हो गई। और लाहौल स्पीति से क्या पूछा जाता है, हाँ प्रसिद्ध पेय यहाँ से आया था आपके पास। लाहौल स्पीति का प्रसिद्ध पेय क्या है, प्रसिद्ध पेय, पेय गूगल पे या फिर फोन पे नहीं, पे। अगर आप देखोगे ना तो कुल्लू में भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगी, एक नमक वाली चाय होती है, वो भी फेमस है कहाँ की, लाहौल स्पीति की। नमक वाली चाय होती है, व्हाइट कलर की होती है, उसमें कुछ नहीं होता पर नमक डाला होता है, घी के साथ बनती है वो। प्रसिद्ध पेय है लाहौल स्पीति का छांग, शराब का एक वैरायटी है। ये क्या है, ये छांग है जो किससे बनती है, जौ, गेहूं और चावल के मिश्रण से इसको बनाते हैं छांग। कहाँ का प्रसिद्ध पेय है ये, लाहौल स्पीति का। और एक नमकीन चाय है, व्हाइट कलर की होती है वो। यही हमारे पास लाहौल स्पीति की हिस्ट्री के साथ हमने आज भौगोलिक और जियोग्राफी भी कंप्लीट की। तो हमने इसका पहले क्या देखा, भौगोलिक क्षेत्र देखा, ये कहाँ स्थित है, कैसे इसकी पोजीशन है, ये भारत की हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत का कितना प्रतिशत भाग रहा है, इसकी साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार। तो आज हमने कौन सा जिला कंप्लीट किया, लाहौल स्पीति कंप्लीट हो गया।